सेबोरिक डर्मेटाइटिस से रिलेटेड हमारे पास कुछ सवाल हर रोज़ आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने उन सवालों को इकट्ठा किया है और कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके उन सवालों के जवाब दे सकूं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस है क्या। ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसके अंदर आपके शरीर पर जहाँ पर बाल हैं, जैसे दाढ़ी है, जैसे सर के बाल हैं, सीने के बाल है मेल के अंदर, ठीक है, फीमेल के अंदर सर के बाल हैं। यहाँ पर आपको होता क्या है कि आपको पपड़ी बनती है। हो सकता है कि सब जगह बने, हो सकता है किसी एक जगह बने, सिर्फ सर पे बन रही है, दाढ़ी में नहीं बन रही है, सीने में नहीं बन रही है, या सीने में बन रही है, दाढ़ी में नहीं बनी, सर में नहीं, कहीं भी एक जगह हो सकता है या सब जगह भी हो सकता है। वहाँ पर आपको सूखी या गीली पपड़ी बन रही है। जिस सूखी पपड़ी बन रही है तो उसको डैंड्रफ बोलते हैं, ठीक है। या आपके सर में ऑयल का सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, आप सर में तेल भी नहीं लगाते लेकिन फिर भी आपके सर में तेल तेल सा महसूस होता है आपको। सर के अंदर ईचिंग हो रही है, खुजला रहे हैं। जब खुजलाते हैं तो नेल्स के अंदर कचरा आता है, सर के अंदर आपको दाने हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, ठीक है। बहुत सारा, अगर आप शेव कराते हैं, हेड शेव कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है सर के अंदर से। रेज़र से जब कराते हैं तो बहुत ज़्यादा पपड़ी गिरती है, ठीक है नहीं, ये चीज़ हो सकती है। हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी के 50%, किसी के 30%, किसी के 70% बाल गिर गए हैं। और बाल भी इस तरीके से गिरते हैं कि अगर आप इस तरीके से उंगली डालते हैं तो हेयर रूट्स के साथ आपका बाल आता है। इस कंडीशन को आप सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। अब जिसमें जो सबसे पहला सवाल आता है हमारे सामने, जो सबसे ज़्यादा हर रोज़ व्हाट्सएप पर आता रहता है, चैनल पर तो मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, 2 महीने में आज ये वीडियो आ रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पर हम सवालों के जवाब देते रहते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है वो ये कि क्या सेबोरिक डर्मेटाइटिस परमानेंटली ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए, मैं व्हाट्सएप के ऊपर फीडबैक लगाता रहता हूँ और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फीडबैक लगाता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि 90 से लेके 92% तक सेबोरिक डर्मेटाइटिस के हमारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। 7 से 8% तक पेशेंट ऐसे हैं जो नहीं ठीक होते। कौन से पेशेंट ठीक नहीं होते मैं आपको बताता हूँ। जिन पेशेंट ने हमको ये बताया कि देखिए उनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस कोविड के बाद हुआ है, कोविड बीमारी उनको हुई थी, उसके बाद उनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ है, वो पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हुए हैं। सेकेंडली, वो पेशेंट जिन्होंने कहा कि हमें कोविड की वैक्सीन लगी थी उसके बाद हमें सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ है, वो पेशेंट हमसे ठीक नहीं हुए। थर्ड, वो पेशेंट जिन्होंने कहा कि हमने हेयर कलर कराया था, उस केमिकल ने हेयर रूट्स को इतना डैमेज कर दिया, वो पेशेंट हमसे ठीक नहीं हुए। कुछ ने कहा कि हमने अपने हेयर स्ट्रेट कराए थे और उससे जो है उसके बाद हमें सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ, वो हमसे ठीक नहीं हुए। उनमें भी कुछ पेशेंट ऐसे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारी नज़र में नहीं आए, लेकिन हो सकते हैं कि देखिए हम अपनी पूरी लाइफ में कई बार वैक्सीन लगवाते हैं, बचपन में भी, जवानी में भी लगती हैं, रिसेंट में कोविड की भी वैक्सीन लगी है। इन वैक्सीन के ये हमें बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारी से बचाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बचपन के अंदर एक बीमारी होती है डिप्थीरिया, उसकी वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बीमारी अगर बच्चे को हो जाए तो बच्चा सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पाता है, बचता नहीं है बच्चा, ठीक है नहीं। इस तरीके से बहुत सारी हैं, हेपेटाइटिस की हैं, ABC की हैं, ठीक है नहीं। मिज़िल्स एक बीमारी होती है, उसकी वैक्सीन होती है, फ्लू की वैक्सीन होती हैं, ठीक है नहीं। रिसेंट में कोविड की लगी है, इबोला तो इधर नहीं है, इबोला की वैक्सीन लगती है। तो इन वैक्सीन के कुछ छोटा मोटा साइड इफ़ेक्ट सामने देखने को ज़रूर मिलता है और हर इंसान में ज़िंदगी किसी न किसी हिस्से में आपको देखने को मिल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि बचपन में मिले। बचपन में तो बुखार आता है, बुखार का आना स्वाभाविक है, ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जैसे ही हमारे शरीर में कोई वायरस एंट्री करता है, वैक्सीन क्या होती है, एक डेड वायरस होता है, ठीक है नहीं। जब वो वायरस शरीर के अंदर एंट्री करता है तो शरीर अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता ताकि वो वायरस सर्वाइव ना कर सके हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। तो बुखार आना स्वाभाविक है, वो तो ज़रूर आएगा, लेकिन इसके बाद भी छोटे मोटे कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में देखने को मिल सकते हैं। जैसे एक वैक्सीन होती है रेबीज़ की, ठीक है, कुत्ता काटने से पहले लगवाते हैं, कुछ लोग पोस्ट एक्सपोजर के बाद लगवाते हैं, किसी ने कुत्ता काट लिया, तो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट इनके आ सकते हैं। इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपके शरीर के किसी भी ऑर्गन पे पड़ सकते हैं। स्किन भी एक ऑर्गन है, ये हमारे हेयर्स भी एक ऑर्गन है, इनको भी ये सब झेलना पड़ सकता है। तो इस तरह के पेशेंट का ठीक होना मुश्किल होता है। अदरवाइज जिनको नेचुरली जो है ये चीज़ हुई है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, उनका सेबोरिक डर्मेटाइटिस हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है।
ये तो हो गई एक बात। अब जो दूसरा सवाल जो मुझे सबसे ज़्यादा किया जाता है वो ये है कि क्या सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से जो हेयर लॉस हुआ है वो बाल वापस आ सकते हैं या नहीं। तो देखिए ये भी इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आप 40 से नीचे हैं तो आपका जितना भी हेयर लॉस हुआ है वो रिकवर हो सकता है, आपके बाल वापस आ सकते हैं। नॉट 100% आई एम श्योर, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। बाहर भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कहीं भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपके हेयर रीग्रोथ हो जाएगी, बशर्ते कि आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस अगर चाहिए तो परमानेंटली ठीक हो गया है। तो तीसरा सवाल जो इसमें किया जाता है वो ये है कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस में हम क्या डाइट लें। तो देखें कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं है इसके लिए। मैं इतना कहूँगा कि आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि किन चीज़ों के खाने से ये आपको प्रॉब्लम बढ़ती है, यानी कि सर के अंदर पपड़ी बढ़ जाता है, किन चीज़ों के खाने से आपका ऑयल का सेक्रेशन बढ़ जाता है, किन चीज़ों के खाने से आपको सर में ईचिंग होती है। बस उन चीज़ों का परहेज़ रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें खाते रहिएगा, ठीक है। तो ये है। और कोई सवाल था मेरे जहन में नहीं आ रहा है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा सर के अंदर आता है लोगों को जिनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, तो उसमें हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो अच्छा काम कर रहा है। तो देखें सबसे पहले तो हम दे रहे हैं ये हब्बे जिल्द, बहुत पुरानी दवा है, हर्बल है, यूनानी है, और इसका काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना, आपको किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन है उसमें रिकवर करना। फंगल इन्फेक्शन में इसको चलाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ट्रीटमेंट कितने दिन चलता है इसका, एक सवाल ये आता है। तो देखें अगर आपको सिर्फ सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो 20 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस के अलावा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो उसके ठीक होने में 40 दिन आपके लग सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये क्योंकि जहाँ पर नमी होती है, शरीर के जिस हिस्से में नमी होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन आपको ग्रो कर जाए। तो ये एक बात है। पहली दवा हम ये दे रहे हैं। दूसरी दे रहे हैं हम सिरप लिकोरिस। सिरप लिकोरिस, इसको मैं हिंदी भाषा में कहूँ तो मुलेठी का सिरप होता है, होम्योपैथी होता है। इसमें से 10 बूंद हम दिन में 2 टाइम देते हैं। तीसरा हम देते हैं सिरप टीनोस्पोरा, ये गिलोय का एक सिरप होता है होम्योपैथी, ये हम देते हैं 10 बूंद दिन में 2 टाइम, ठीक है ना। ये 3 दवाएं हैं जो हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस में देते हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे पास जो क्वेरी आती है, जो सवाल आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं कि भाई देखो इंस्टेंट रिलीफ हो। तो देखो होम्योपैथी में कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता। होम्योपैथी तो सब्र करने वालों का काम है, जिसके अंदर सब्र नहीं वो ट्रीटमेंट ना करे होम्योपैथी का, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ लोशंस दे देते हैं लगाने के लिए कि भाई ठीक है आप ये लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें कोल्टार होता है, सैलिसिलिक होता है, बहुत मार्केट के अंदर ओटीसी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। केटेकिनोजोल सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन में शैम्पू होता है, वो दिए जा सकते हैं। उससे ये होता है कि आपको इंस्टेंट राहत मिल जाती है, खासकर फीमेल के लिए। देखो मेल के अगर सिर पे सेबोरिक डर्मेटाइटिस है तो वो अगर हेड शेव करा लेगा तो उससे उसको बहुत अच्छी राहत मिल जाती है जब तक उसके बाल छोटे हैं। लेकिन फीमेल के साथ ऐसा नहीं है, वो तो हेड शेव नहीं करा सकते, तो उनको इंस्टेंट राहत के लिए हम केटेकिनोजोल शैम्पू सैलिसिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन वाला या कोल्टार सैलिसिलिक वगैरह ये बताते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपको अच्छी खासी राहत मिल जाएगी। और अगर कोई और आपको इससे रिलेटेड सवाल लग रहा है कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में ज़रूर पूछा जाना चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता देंगे सवाल, तो इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो के अंदर, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ मैं वीडियो के माध्यम से रेगुलर जुड़ा रहूँ, लाइव आने की भी कोशिश करूँगा। लेकिन ये सब कोशिश ही हैं जो मैं पिछले 5 साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ और आज तक कामयाब नहीं हुआ हूँ। 5 साल से मेरा यही चल रहा है कि मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ इस चैनल पे, तो कोशिश मैं फिर भी करता रहूँगा, ठीक है।